मेन मकसद 2024 के इलेक्शन का है। अरे आपको जब हमारे हिंदू भाई खतरे में, जाइए ना, बांग्लादेश में खतरे में, नेपाल में खतरे में, पाकिस्तान में खतरे में, उनको बचाइए ना। यहाँ पे तो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब, जितने सिख ईसाई सब मिल के रह रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। विशेष धर्म को टारगेट करके उनकी इबादत गाहों पर कोई अगर उंगली उठाता है तो कोर्ट कहती है कि उस जगह को सील कर दिया जाए, वजू खाने को सील कर दिया है। सबने टोपी पहनी है 15 लाख की, लेकिन किसी को मिला नहीं है। 15 लाख का टोपी किसी को, आप लोगों को मिला टोपी की नहीं मिला? हम लोग भी टोपी पहन के बैठे हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? ये सब टोपी पहनाने वाला बात खत्म कीजिए मोदी जी या अमित शाह जी। आप जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस राजनीति को हटाइए। ये सब चीज़ गलत है। ये दरअसल ये एकदम से फेलियर सरकार है। पढ़े लिखों की तो बस की बात नहीं, कि अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी सरकार को क्या चलाएगा। जिस तरह का महामारी हो रहा था, इस तरह की महामारी चल रही थी, कोई हिंदू कोई मुसलमान नज़र आ रहा था। सबको एक ही चीज़ नज़र आ रहा था कि इंसान कैसे बचेगा, इंसानियत नजर आ रहा था। कल को अगर मुसलमान कह दे कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे हमारे फलाने बाबा की मजार थी, तो क्या वो आरएसएस हेडक्वार्टर तोड़ देगा सरकार या गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी मुसलमानों की? और आइए आपको मिलवाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद महराज और खालिद अली से, जिन्होंने आज खुलकर देश की राजनीतिक स्थिति और हिंदू मुस्लिम राजनीति पर अपनी बातों को रखा, साथ ही युवाओं को भी नसीहत दी है। आइए सुनते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अभी जो देश का जो विवाद चल रहा है, कुछ मतलब जो देश को तोड़ने में लगे हुए लोग, उन लोगों का विवाद है। अभी देख लीजिए ना, वो ज्ञानवापी मस्जिद का ही देख लीजिए आप। मस्जिद में एक मतलब उस फवारा का कुछ जो होता है, हर मस्जिद के वो वजू खाने में जो हमारे यहाँ पे नाखुदा मस्जिद में भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब उसको आदमी लोग मतलब ने ऐसा मतलब अफवाह हो रहा है कि वो शिवलिंग का मतलब वहाँ पे कुछ मिला है। ये सब विवाद फालतू की चीज़ है। ये मतलब जितने इंडिया के लोगों को मतलब हिंदू मुस्लिम में मतलब टारगेट करके ऐसा उलझाया जा रहा है कि आप 2024 मेन मकसद 2024 के इलेक्शन का है। अरे आपको जब हमारे हिंदू भाई खतरे में, जाइए ना, बांग्लादेश में खतरे में, नेपाल में खतरे में, पाकिस्तान में खतरे में, उनको बचाइए ना। यहाँ पे तो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब, जितने सिख ईसाई सब मिल के रह रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप देखिए, आप जो पाकिस्तान अलग हुए तो वहाँ पे जो जितने मेरे हिंदू भाई हैं, वहाँ पे देखिए वो लोग महफूज है कि नहीं। अगर नहीं महफूज है तो उनको बचाने में पूरे देश, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के बचाने में उनको लगेंगे। नेपाल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ हम लोग सब मिल के एकजुट होकर वहाँ के हिंदू भाई को लिए साथ देंगे हम भी हैं। आप वो सवाल कीजिए मोदी जी से, वो सवाल किया अमित शाह से, ये मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों ये हो रहा है। आप उसको पूरा कंप्लीट करके दीजिए। वहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पे मुसलमान भी कोई रोक टोक नहीं कर रहा। आप बनाइए ना, मत बनाइए वहाँ पे मस्जिद। जब आपने वहाँ डिसाइड ही कर लिया मंदिर बनेगा तो बनाइए ना। मुसलमान अल्लाह पे भरोसा करता है। मुसलमान आज के डेट पे किसी लीडर पे कोई भरोसा नहीं है। कोई भी लीडर हो, हमारे बंगाल के ही लीडर क्यों नहीं हो, कोई भी अभी तक कोई भी लीडर का आप बयान सुने हैं? नहीं सुने होंगे। क्यों? सबको अपना अपना कुर्सी बचाना है। अरे कुर्सी बचाने से अच्छा है कि अपना जो अंदर का ईमान है उसको मत बेचो, ईमान को जगाओ और जो हकीकत है वो बोलो। इज्जत देने वाला अल्लाह है और मतलब तुमको कामयाबी भी अल्लाह ही देगा। तुम जितनी भी राजनीति कर रहे हो, तुम जब तक हक के लिए नहीं लड़ोगे, तुम बड़े लीडर का दलाली करके, बड़े लीडर का चापलूसी करके तुम आगे बढ़ सकते हो, फ़ोटो खिंचा के ये करा के तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जब तक तुम हक की बात नहीं करोगे तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक न एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आप देख लीजिए ना, मैं हर उस मुस्लिम लीडर को बताना चाह रहा हूँ। आप आजम खान को देख लीजिए, आप अमानतुल्लाह खान को देख लीजिए, आप सिवान के शहाबुद्दीन को देख लीजिए। क्या हुआ? वो मुसलमान के नाम से ही उसके साथ ऐसा हुआ। अभी भी तुम देख के नहीं संभलोगे और अपने मतलब के जो लीडरशिप है, क़यादत को सही से नहीं करोगे तो सारे कौम का भी तुम लोग यही हाल करोगे। इसलिए आप लीडर हैं, आपको लीडर बनाया जा रहा है, तो आप जो गलत है उसको गलत बोलिए। चाहे वो हिंदू लीडर हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो, कोई भी लीडर हो। अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए हिंदुस्तान को जोड़ के रखना है तो आपको आवाज़ उठाना होगा, एक होने की। आप जो बड़ा लीडर बोलेगा आप उसमें हाँ में हाँ मिलाइएगा, तब तो कहीं आपकी भी मतलब आप तो जाइएगा, आप साथ में कौम को लेके भी जाइएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के बोलेंगे अपने लीडर से, जो भी हमारे बड़े लीडर हैं, कि आप लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती को जोड़िए और
ऐसे बर्बाद नहीं हो। देखिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप ऐसा कर रहे हैं, आप दिल्ली में देखिए अभी वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, अरे तो क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे डाला लगा के ठेला गाई लगा के कमा रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं तो क्या करेगा, क्राइम बढ़ेगा। वो कुछ तो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो इस तरह जो आप कर रहे हैं क्राइम बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। लॉकडाउन हो जाए तो किसी को ना मंदिर सूझेगा ना किसी को मस्जिद सूझेगा, सबको सूझेगा अपना पेट, मेरा पेट कैसे चले। जिस तरह का महामारी हो रहा था, इस तरह की महामारी चल रही थी, कोई हिंदू कोई मुसलमान नज़र आ रहा था, सबको एक ही चीज़ नज़र आ रहा था कि इंसान कैसे बचेगा, इंसानियत नज़र आ रहा था। तो हम लोग चाहते हैं वही इंसानियत बचा रहे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान का कोई भी इबादत गाह, कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा, कोई भी मंदिर, ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक विशेष धर्म को टारगेट करके उनकी इबादत गाहों पर कोई अगर उंगली उठाता है तो कोर्ट कहती है कि उस जगह को सील कर दिया जाए, वज़ू खाने को सील कर दिया है, उस पर पूरी जांच बैठेगी, उस पर पड़ताल बैठेगी। वहाँ पे लोग जा रहे हैं डीएम को लेकर के, वहाँ पे पूरी इंक्वायरी हो रही है। अरे भाई, मस्जिद और इबादत गाहों की जगह और बाकी कोई हिंदुस्तान में कोई जगह आपको दिखती नहीं है। कल को अगर मुसलमान कह दे कि आरएसएस के हेडक्वार्टर के नीचे हमारे फलाने बाबा की मजार थी, तो क्या वो आरएसएस हेडक्वार्टर तोड़ देगा सरकार अब, या गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी मुसलमानों की? ये लोगों को भयभीत करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। और जो आज देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर के अब तक की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की चल रही है, दरअसल ये एकदम से फेलियर सरकार है। पढ़े लिखों की तो बस की बात नहीं कि अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी सरकार को क्या चलाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे काबिल आदमी थे, उनकी गद्दी पे बैठ गए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं वो, अब एक अनपढ़ आदमी देश को कैसे चलाएगा? 1000 ऐसे भगवाधारी, 1000, यहाँ तक कि भगवाधारियों ने महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय पिता हैं, उनके पुतले को गोली मार करके, ब्लड निकाल करके, मिठाई बांट करके उन्होंने किस तरीके का अपमान किया। एक मुसलमान ने कभी इस तरह किया? लेकिन यहाँ का कोर्ट खामोश है, यहाँ की हुकूमत खामोश है, यहाँ की आवाम खामोश है। जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे अपील है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे जो भी मुसलमान तंजीम चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राजनीतिक दल के प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी, जम्मू कश्मीर, जहाँ हिंदुस्तान के किसी भी जो भी हैं, वो खुल करके आएँ और आ कर के जो उनकी सूझबूझ है, जो सियासत के बारे, आम पब्लिक सियासत के बारे में नहीं जानती। आम इंसान को क्या मालूम कि देश में क्या चल रहा है? उसको जो वक्त मिलता है तो वो एक न्यूज़ के ज़रिए से, आप अखबार के ज़रिए से थोड़ी सी जानकारी। लेकिन जिनका ये काम बनता है, जो रहनुमा बनते हैं, जो वोट मांगने के लिए घर घर निकलते हैं, मुसलमानों का जो वोट मांगते हैं, मुसलमानों को इत्तेहाद करने की बात करते हैं, एक करने की बात करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है वो निकले और निकल करके इस देश में जो ये चल रहा है, हिंदुस्तान में जो ये आयन कानून को एक किनारे रख करके जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ये जो नाच इस तरह से जो ये हो रहा है, इस पर लोगों को जागरूक करें। ये तंजीम वाले निकल करके लोगों को बताएं, एक आवाम के बारे में उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी आवाम कितनी परेशान है, क्या है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वो जो वज़ू खाना है, उस वज़ू खाना में शिवलिंग है, भगवान शिव है हमारे, हमको प्रकट हुए हैं, रात को एकदम बोले यहाँ पे हम हैं, हमारा पूजा शुरू करो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये, कभी और किसी जगह पे शिवलिंग इनका निकलता नहीं है। अभी कुछ दिन के बाद में ये होगा तो बोलेंगे ताजमहल का दरवाज़ा खोले, उस दरवाजे में हमारा ये है, फलां देगा। इनका यही काम है। क्यों? कि इन्होंने 8 सालों की हुकूमत में बीजेपी आरएसएस जो एकदम से नाकाम रही, फेल रही, आवाम को क्या जवाब दे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। डॉलर आज 77.50, 77 रुपया 50 पैसा पे अब डॉलर है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि उस देश का रुपया गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। आज देख लीजिए, आज डॉलर कहाँ से कहाँ, रुपया कितना गिर गया। पेट्रोल और डीजल का दाम आज कहाँ है, खाने पीने की चीज़ें आज कहाँ हैं, आज कारोबार के क्या हालात हैं। इन सब चीज़ों पे नाकाम है ये सरकार। तो उस पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए आए दिन एक एक मुद्दे होंगे और ज्ञानव्यापी के बाद ये कुछ और ढूंढेंगे। इनके पास यही काम है। बीजेपी हारेगी नहीं,
बीजेपी के हाथ में मीडिया है, बीजेपी के हाथ में मशीन है। ये दो चीज़ें जब तक भाजपा के कंट्रोल में हैं, किसी के बस की बात नहीं है कि बीजेपी को कोई हरा ले। क्योंकि ईवीएम, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि ईवीएम की धांधली इस तरह से देश में हो रही है। इससे पहले हमने कभी नहीं सुना। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, 50 साल से ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही है और भी तमाम दलों की हुकूमतें रही हैं, उसके बाद बीजेपी की हुकूमत है। कभी हमने कभी सुना गोदी मीडिया? आज एक नए नए शब्द आ रहे हैं। मीडिया निष्पक्ष ना होकर के पक्षपात कर रही है, बीजेपी के फेवर में लोगों को गुमराह कर रही है। तो इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को तोड़ने में, इस देश को गुमराह करने में, इस देश को 10 रुपए की चीज़ को 100 में ख़रीदने के लिए जो मजबूरी आज हो रही है, वो कहीं ना कहीं मीडिया और मशीन के ज़रिए से ये हो रहा है और बीजेपी इन्हीं का फ़ायदा उठा करके इलेक्शन जीत रही है। कि जो युवा जो है वो बहुत समझदार है, और चाहे वो हमारे हिंदू भाई, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, ये सब लोग जान चुके हैं कि ये आपस में युवाओं को लड़ा रहे हैं। इसलिए लड़ा रहे हैं कि ना तो ये जॉब दे पा रहे हैं, ना तो मतलब युवा को सही से शिक्षा दे पा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मतलब गेम खेल के ये सभी को लड़ा रहे हैं। इसलिए युवाओं को हम यही मैसेज देंगे कि आप अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और हिंदू मुस्लिम में ना बटे। ये जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, आपस में हम लोग युवा जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, सभी को एक जगह मिल के आपस में एक होकर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बचाना है। यही मैसेज है युवा के लिए। देखिए, युवाओं को, अपने देश के युवाओं को हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि आपके घर वालों ने आपको पढ़ाने लिखाने में बहुत पैसा खर्च किया है, तरह तरह की डिग्रियां दिलाई हैं। अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े पे ना पड़े। अगर आप लोगों को अगर फ्यूचर में कुछ तरक्की करना है तो हिंदू मुस्लिम के इस झगड़े में ना पड़े। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि जितने भी बीजेपी, आरएसएस, जो भी, या किसी भी दल की बात कर लीजिए, कांग्रेस, नेताओं के लड़के, नेताओं के बच्चे, नेताओं के घर के लोग कभी ना तो दंगाई बनते हैं, ना तो कोई किसी झगड़े में आप उनको इन्वॉल्व पाएंगे। कहीं ना कहीं देश की गरीब जनता, तो जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो नई सोच के जो जनरेशन हमारे देश में जो आ रही है, उनका हमारा एक ही मैसेज है, उनको यही पैगाम है कि आप सब, अगर आप देश को एक रखना चाहते हैं तो आप पढ़ें, पढ़ करके अपने रोज़गार की तलाश करें। देश को एक कैसे कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के ज़रिए, अपनी पढ़ाई के ज़रिए अपने देश का भला कैसे कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें, ना कि हिंदू मुस्लिम पे आप किसी तरह के आप इन्वॉल्व हों या किसी तरीके ऐसी चीज़ों पे आप अपना वक्त ना बर्बाद करें जिससे आपका टाइम बर्बाद हो और आपके हाथ में कुछ ना लगे।